परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है। 13 दिसंबर 2025 के पेपर मैंने देखिए इस ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं और ये 13 दिसंबर 2025 का पेपर है, देख सकते हैं। इसी टाइप से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, इस वीडियो को मिस नहीं करना है। सारे प्रश्न बिल्कुल न्यू लिए गए हैं, ये आप लोग को सॉल्व कर जाना जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आप खुद पढ़िए और ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। यहाँ पर हिंदी का भी मैं पहले ही दिखा दे रहा हूं ताकि इस वीडियो को कोई भी छात्र मिस नहीं करेगा। सबसे पहले देखिए आप लोग को मार्कशीट मिलेगा और ये एक पेपर मिलेगा, ठीक है। तो पेपर का फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से दिखेगा, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर में भी अपना नाम ही लिखना है। समय 2 घंटा मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और इस पेपर 100 नंबर का होता है। यहाँ पर ये पेपर ओमार शीट पे होता है तो ओमार शीट कुछ इस टाइप से मिलेगा। कैसे फिल करना है, नैनो एग्जाम ओमार शीट कैसे भरें, यूट्यूब पे सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगी। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर का रहता है और अंक गणित यानी कि मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर मिलता है। भाषा परीक्षा यानी हिंदी के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर मिलता है। 80 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल और 100 नंबर का ये पेपर होता है। कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा ना, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो मैं बता दूंगा। और ये नहीं आया ना पेपर में तो फिर आप बोलिएगा कि गोविंद भैया आप बिल्कुल गलत बताए, एक भी पेपर में नहीं आया है। तो सबसे पहले पेज को पलटेंगे तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले भागवन आप लोगों को करना होता है। तो जब इसका निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो हमारे साथ भी आप ही लोग करेंगे, ठीक है, हमारे साथ आप लोग भी करेंगे। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। मैं पूछूंगा यदि बता दीजिए A, B, C और डी में सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग आप लोग बता दीजिए। तो आप बोलेंगे भैया ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये वावेल्स है, ठीक है। वावेल्स कितने थे, A, E, I, O, U 5 होते हैं ना। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। अगर सेकंड में क्वेश्चन पूछूं, चलिए एक छोटा सा आसान क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं क्वेश्चन के रूप में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर मैंने 4 गो वर्ग बना दिया, 4 गो वर्ग बना दिया, लेकिन 4 गो वर्ग बना दिया, इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो आप बोलेंगे भैया ये सारे वर्ग दिख रहे हैं, ये सारे वर्ग दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर कर्व हो गया है इसलिए सबसे अलग है, ठीक है। तो इसी टाइप से पहचानना है, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो सारे देखिए तीर ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इसमें ऐसे कर दिए गए तो ए नंबर राइट आंसर, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसमें जो छात्र बता देगा उसको इनाम मिलने वाला है। इनाम ये मिलेगा कि मैं समझिए कि उसके लिए मॉडल पेपर पे कुछ ऑफर कर दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन में। कमेंट कीजिए और अपना नाम लिखना नहीं बोलना है, अपना नाम लिख कर ही जाएंगे, अपना नाम लिख कर ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को भी देखते रहिए, करते रहिए और अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम गोविंद भैया, तो गोविंद भैया भी आपको लिखना है, गोविंद भैया, गोविंद भैया। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम गोविंद भैया है, ठीक है। गोविंद भैया ही हमको बोलेंगे, सर बोलना ही नहीं है। मैं आपका मित्र हूँ, क्या हूँ, मित्र हूँ। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त, दोस्त हूँ, ठीक है, दोस्त हूँ मैं आपका। फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ। कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए नहीं कर पाए होंगे आप, अभी तक कंफ्यूज होंगे कि कौन सा होगा। तो मैं एक चीज समझाऊं, सबसे पहले देखिए ये है आप लोगों का, भाई बन जाओ यार, बेइज्जती ना कराना। ये है आप लोग का जग, जग में पानी ऐसे डाल सकते हैं ना। तो बिल्कुल कहानी इसमें वही है। देखिए ये ऐसे है, इसका मतलब ऐसे पानी डाल सकते हैं, मुंह खुला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है, हुआ है, ठीक है, मुंह खुला हुआ है। तो एक चीज देखिए, इसका मुंह इसके तरफ है, इसका मुंह ये देखिए बाहर की तरफ एक ही मुंह खुला हुआ है,
ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ खुला हुआ है, ये बाहर की तरफ खुला हुआ है, यानी इसमें 3 गो बाहर की तरफ खुला हुआ है, 3 गो बाहर की तरफ खुला हुआ है, 1 गो अंदर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 गो अंदर की तरफ खुला हुआ है, 3 गो और 1 गो बाहर की तरफ खुला हुआ है। ये इसमें देखिए यानी कि कहीं ना कहीं ये एक जैसे हैं, और इसमें सारे चारों बाहर की तरफ खुले हुए हैं, बाहर की तरफ खुले हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे बनाया गया है ना, तो ये बाहर की तरफ खुला हुआ है, सारा का ये बाहर की तरफ खुला हुआ है। ये वाला फिगर इधर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको वाला उधर बना देते हैं। ये वाला देखिए सारा का बाहर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो राइट आंसर डी नंबर सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये सारे बच्चे कर पाएंगे? कमेंट कीजिए, साथ साथ ही कमेंट करना है, साथ साथ ही कमेंट करना है, बता दीजिए आंसर। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिए बस। देखिए ये है भाई साहब कुकर में जिसमें दाल बनता है, और ये जग है, ये प्लेट है, ये कप है। तो जग में हम पानी पी सकते हैं, प्लेट में हम लोग कुछ खा सकते हैं, और कप में चाय या पानी पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आप लोग खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। पहला कंडीशन ये कि ए नंबर राइट आंसर। दूसरा कंडीशन ये कि इन तीनों में खाना नहीं बनाया जा सकता, नहीं पकाया जा सकता है, इसमें खाना बनाया जा सकता है, तो ए नंबर राइट आंसर। जिस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा सारा प्रश्न में कराने वाला हूँ, एग्जाम में एक भी आपका गलत ही नहीं होगा, 100%। एक भी गलत करके आएंगे तो फिर कहिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें आपको अंतर नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये ऊपर है, फिर ये भी ऊपर है, ये नीचे है, नीचे भाई अलग क्या है। तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, छोटी छोटी अंतर पकड़ना होता है। देखिए सबसे पहली बात, एक जो ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में तीनों रेखा काउंट करेंगे, यानी कि ये एक रेखा हो जाएगा, ये दूसरा रेखा हो जाएगा, ये तीसरा रेखा हो जाएगा, यानी कि एक जो त्रिभुज में है 3 रेखा है। कितना रेखा है? 3 रेखा है, ठीक है। अब एक वर्ग की बात किया जाए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये जो एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा से मिलकर एक वर्ग बनती है, 4 रेखा से मिलकर एक वर्ग बनता है, ठीक है। अब चौथा कंडीशन इसमें ये वाला हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला शेप देखिए ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है, ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे ही ना बनाया गया है। मान लीजिए भाई अब मुझे नहीं आ रहा है तो क्या करूं, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया। तो इसमें टोटल कितने हैं? 5 रेखा है, 5 रेखा है। बट इसमें कितने हैं? तो भैया इसमें मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 6 रेखा है। कितना रेखा है? तो 6 रेखा है, ठीक है, 6 रेखा है। एक चीज यहाँ पर देखिए, अब तो कुछ बच्चे जान ही गए होंगे भैया आप कहना क्या चाहते हैं। ये 3 रेखा है तो 3 गो गोला डाला गया है, 3 गो गोला डाला गया है। ये 4 गो रेखा है तो 4 गो गोला डाला गया है, 4 गो गोला डाला गया है। ये 5 गो है तो 5 गो गोला डाला गया है, 5 गो गोला डाला गया है। लेकिन ये 6 गो है तो 5 गो गोला क्यों डाला गया है? बस यही तो सवाल उठता है। ये 6 गो रेखा से बना हुआ है तो यहाँ पर 5 गो डाला गया है। इसका मतलब ये है कि जितना रेखा है उतना गोला है, जितना रेखा है उतना गोला है, जितना रेखा है उतना गोला है। लेकिन ये अलग हो जाएगा, जितना रेखा है उतना गोला नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 4 का ए नंबर राइट आंसर। चलिए पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा। अब आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 का आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 2 कहता है कि आप हमारे जैसे ही शकल वाले आदमी खोज दीजिए। ये जैसा आकृति है वैसा ही आकृति इसमें खोजना है, बस वही बताना है। तो आइए हम समझाते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। सबसे पहली बात कि छोटा छोटा प्रश्न ही आप लोग समझेंगे तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए ये जी बना हुआ है, जी, ठीक है, जी बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी, ऑप्शन दे दूं डी, और मैं पूछूं कि आप बता दीजिए कि जी किसमें बना हुआ है। तो आप बोलेंगे भैया इसके जैसे जी इसी में दिख रहा है मुझे तो। हाँ दिख रहा है ना। तो आप ऐसे करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, सीधी सी बात है भाई। आप बोले हैं कि इसके जैसे ही आकृति हमको चाहिए, तो सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर ए नंबर। वैसे ही इसमें बताना है, इसके जैसे सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। इसके जैसे सेम टू सेम बता दीजिए, तो मैं तो देख रहा हूँ सी नंबर। इसके जैसे सेम टू सेम बता दीजिए, तो मैं तो देख रहा हूँ सी नंबर। सी नंबर नहीं, ये गोला नीचे है, गोला ऊपर कर दिया गया, डी नंबर राइट आंसर होगा बाबू। इसके जैसे देखिए, मुझे तो दिख रहा है बी नंबर। आपको कौन सा दिख रहा है? हाँ मुझे बी नंबर ही दिख रहा है भाई, क्या ही कर सकता हूँ। जब मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर प्लस है, तो प्लस सारे में है भाई। त्रिभुज है तो त्रिभुज इसमें नहीं है, इसमें से कोई क्लिक हो सकता है। इसका राइट आंसर डी नंबर।
समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 का जब निर्देश आप लोग पढ़ेंगे तो भाग 3 का निर्देश पता है क्या कहता है? भाग 3 का निर्देश कहता है कि जो यहाँ पे कटा हुआ है उसको फिल कर दीजिए। सीधी सी बात है, एक आकृति में बनाता हूं। जैसे देखिए, एक बार अच्छे से समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 हिस्से में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं एक बना रहा हूं घर, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे गेट भी लगा दे रहा हूं सुंदर सा। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ का बता दीजिए, यहाँ का। तो आप एक काम कीजिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। आप जब देखेंगे कि ये ऐसे किया गया, लकीर खींचा गया, तो लकीर खींचेंगे, ये ऐसे किया गया तो ऐसे करेंगे। अब इधर वाला ही हिस्सा आपको आंसर के रूप में बताना था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऐसे करके मैंने क्या किया कि 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब इसमें मैं फूल बना रहा हूँ। फूल देखिए कितना अच्छा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, अब ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ। मैं पूछूंगा ये 4th वाले में बता दीजिए कैसे करके कैसे बनाना है, तो इसमें भी वैसे ही बनेगा बाबू, ऐसे करके। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? तो बस यही वाला हिस्सा हम लोगों को आंसर के रूप में बताना है, सबका बताना है भाई। तो ये जैसे किया वैसे ही कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए। तो राइट आंसर मुझे तो ए नंबर ही दिख रहा है। ए नंबर को उठाकर रखेंगे, मैच कर डालेगा। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे करके ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है, और ऐसे कर देना है। तो भैया हमको तो जो दिख रहा है ए नंबर ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे उठाकर रख देना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। भाई सबका ए नंबर ही आंसर क्यों आ रहा है? ए नंबर ही राइट आंसर होगा। क्यों? क्यों कभी कभी ए ही सही होता है, कभी कभी बी ही सही होता है, कभी कभी सी ही सही होता है। अब इसमें बता दीजिए, इसमें कुछ तो गड़बड़ है लाला। देखिए इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ नहीं है, मतलब क्वेश्चन समझने का खेल है बस। देखिए किसी का भी देखिए, ये जो बना हुआ है, मान के चलिए कि ये बर्ग ही है, बर्ग टाइप से बोल सकते हैं। ये जो ईंट बना हुआ है ये इसके पास में है, ये इसके पास में है, तो इसके पास में ईंट ही आएगा, इसके पास में ईंट ही आएगा। तो ईंट यहीं पे दिख रहा है बस, तो यही वाला उठाकर रख देंगे यहाँ पे। समझ आया? बिल्कुल आसान है। आइए भाग 4 पे पहुंचते हैं। बिल्कुल हम लोग मजे के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है और कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल अच्छे से भाग 4 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो इसका निर्देश ये कहता है कि आप एक काम कीजिए। जैसे निर्देश ये कहता है ना कि मान के चलिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद क्या आएगा ये बताना है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मान के चलिए 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16 आ रहा है, तो 16 के बाद क्या आएगा, ये दूसरा एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान के चलिए कि ये आप लोगों का ये तीर ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो इस बार नेक्स्ट वाला में कैसे होगा। बस यही 3 एग्जाम्पल लिया और तीनों का आंसर मैं बताऊंगा। तो जैसे बताऊंगा वैसे आप लोग आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। भाई जादू हो गया। मैंने क्या किया बताने के लिए यहाँ पर लिख रखा था और ये भाई साहब उड़ गए जादू से। अब देखिए आंसर कैसे बताना है। ए बी सी डी आंसर हो गया। 4 8 16, 16 के आगे 32, क्योंकि सबका डबल करते जाना है। ये तीर ऊपर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो इस बार इधर जाएगा। बस कहानी खत्म। बस यही करना है। तो आइए हम लोग करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे आएगा। बट एक चीज देखिए, इसमें जो मुंह खुला है ये मुंह बोल सकते हैं, ये वाला हिस्सा मुंह बोल सकते हैं। मुंह खुला है, इधर के साइड में सबका खुला है, तो इधर के साइड में जो खुला रहेगा वही आंसर होगा। ये नहीं कि सी पे मार दीजिएगा तुरंत, ये भी कंडीशन इसमें देखना है बाबू। ये होगा राइट आंसर। समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला थोड़ा आसान है, ये समझने में मजा आएगा। ये देखिए, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। यहाँ पे एक गोला पड़ा गया है, फिर ये नीचे चला गया, गोला इधर के साइड में आ गया और एक बढ़ा दिया गया। थर्ड वाले में इधर के साइड में गोला आ गया, ठीक है,
और उसके बाद से ये पहले से ऑलरेडी था ये वाला, और एक और बढ़ा दिया गया। लेकिन फोर्थ वाला में जाएगा तो देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे है, तो फिर इस बार ऐसे ऐसे बिछाया जाएगा, ऐसे। तो इधर गोला आ गया। अब ये तो है ही, ये भी है यहाँ पे। अब एक एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। बस किस ऑप्शन में दिख रहा है? हमें तो डी नंबर में दिख रहा है भाई, डी नंबर पे टिक कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो बिल्कुल मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना 100% लड़ेगा इस टाइप का प्रश्न। कोई भी जा रहे हैं, किसी का भी मॉडल पेपर देख रहे हैं और आसान आसान क्वेश्चन समझा दे रहा है, बस आपको लग रहा है कि बस वही आने वाला है। भाई ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है, आप खुद जाएंगे एग्जाम में, जो छात्र मेरा वीडियो देख कर जाएंगे ना, इतना खुशी मनाएंगे कि मत पूछिए। क्योंकि मैं वहाँ यहाँ पे वो लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये जो मॉडल पेपर है ना, ये मैं खुद से बनाया हूँ, विथ प्रूफ में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहली बात, पेपर का जो कोड है वो कोड यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। पेपर का कोड आप लोग शुरू में ही देखे होंगे। ये सारे प्रश्न में मैथ का मैं खुद डाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से सारा लिखा हुआ है, ठीक है, सारा लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए उत्तरमाला मैंने खुद लिखा हुआ है, ये मानसिक योग्यता का क्वेश्चन A to Z मैंने खुद बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये सारे प्रश्न मैंने डाला हुआ है, आंसर शीट और हिंदी का भी उत्तरमाला मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने पेपर का इतना एनालिसिस किया है कि जो पेपर एग्जाम में आएगा वही पेपर मैंने खुद बना दिया है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये देखिए सबसे पहली बात कि ये ऐसे कर दिया गया है, फिर ऐसे कर दिया गया है, फिर ऐसे कर दिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ये रोटेट वाला सीन चल रहा है। यहाँ पे ऐसे रोटेट वाला सीन चल रहा है। पहले एक राउंड घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया, दूसरा राउंड घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया, और तीसरा राउंड घुमाएगा तो ऐसे करके ऐसे ऊपर के साइड में रहेगा कि नीचे के साइड में रहेगा। घुमाते हैं, चलिए, हमको तो नहीं पता लेकिन हम घुमा के दिखा देंगे। यहाँ से हम लोग करते हैं जादू वाला खेल। यहाँ से देखिए कैंची इसीलिए लाया हूं कि एक भी प्रश्न आपका डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग एक गोला बना लेते हैं, सीधी सी बात है भाई। क्यों 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 हम लोग इसको गोला के माध्यम से भी तो समझ सकते हैं, क्यों इतना मतलब मुश्किल से आएंगे। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे तीर है। देखिए मैं कहने का मतलब कह रहा था कि ये ऐसे है तो ऐसे घुमा दिया गया है। समझ में आया? सेकेंड में पहुंच गए हम लोग। थर्ड में पहुंचने के लिए एक राउंड बस ऐसे घुमाना है, ठीक है। अब फोर्थ में पहुंचने के लिए एक राउंड ऐसे घुमाना है। भाई ये तो आंसर मुझे दिख गया। किसको किसको दिख गया भाई? ये क्या हो रहा है? मैजिक हो रहा है क्या? बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया? कितने अच्छा तरीका से मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए एगो इधर के साइड में पत्ता हुआ है तो इधर के साइड में भी पत्ता हो गया। भाई 3 पत्ता है, अब नेक्स्ट वाले में 4 पत्ता होगा। कैसा दिमाग लगा रहे हो भाई? 4 पत्ता होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ। सी नंबर राइट आंसर होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। तो बस अब बोलेंगे भैया 4 पत्ता इसमें भी है, 4 पत्ता इसमें भी है। भाई दिमाग तो लगाओ, तीर ऊपर के साइड में है तो तीर ऊपर चाहिए, इसमें 2 तीर डाल दिया गया है, तो ये भी तो दिमाग लगाने वाली बात है। आइए भाग 5 में पहुंचते हैं। बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल मजे से। भाग 5 देखिए, मैं एक चीज बताऊं, पिछली बार मेरे थ्रू इतने बच्चे सिलेक्शन पाए थे कि मैं काउंट करना भूल गया था। इतने सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया मैं आपकी वजह से पास हो गया, आपकी वजह से पास हो गया, वजह से पास हो गया। आप लोग आज भी जाएंगे हमारे चैनल नैनो एग्जाम पे तो वहां पे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा। सारे वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और वो कमेंट मैं करता हूँ, आप लोग करते हैं। आप लोग, मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग कमेंट करके जाते हैं और वही पढ़ लीजिए वहां पे कमेंट। देखिए कि कमेंट में क्या लिखा हुआ है, कमेंट से ही पता चल जाएगा सर कैसे पढ़ाते हैं। तो भैया अगर अच्छा लगा होगा, मैं कोई भी किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलता हूँ कि आप कमेंट करके चले जाइए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बोलेंगे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए भाई हिंदी बना जाइएगा। हिंदी मतलब भाई इतना पढ़ाते पढ़ाते दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है ना कि कब क्या लिख दिया जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। मुझे सर्दी भी हो गया, तबीयत भी खराब है, तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए भाग 5 का निर्देश जब पढ़ेंगे ना तो भाग 5 में निर्देश ये कहता है कि देखिए सबसे पहली बात कि ये है नाना, नाना, ठीक है, और ये है नानी।
नानी। मैं पूछूं कि अब आप बता दीजिए कि ये हैं चाचा, तो इसके बाद इसका संबंध किससे होगा? यानी देखिए नाना का संबंध नानी से है, तो चाचा का संबंध किससे होगा? बहुत सारे बोल रहे हैं भैया चाची, आंटी लिख दीजिए बस, चाची चाची, बस यही सारा कहानी इसमें भी तो है भाई। इस दुगो में कुछ ना कुछ संबंध होगा। मान लीजिए नाना नानी तो काका काकी, तो नाना नानी यहाँ पे देखिए ये दूगो है तो 3 गो हो गया, तो ये दूगो है तो भाई 3 गो हो जाएगा, सीधी सी बात है। और आकृति ऐसे ही रहेगा। अब ये नहीं कि बी पे टिक कर दीजिएगा भाई, गलत हो जाएगा। 3 इसमें भी तो दिख रहा है, सी नंबर पे टिक करना है। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट वाला में देखिए पतंग। पतंग को हम धागे से उड़ाते हैं, धागे से, तो भैया पतंग को जब धागे से उड़ा सकते हैं तो ये खेलने वाला चेस है, चेस को हम लोग इस पे खेल सकते हैं, तो बी नंबर राइट आंसर। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? तीर ऐसे है तो इधर के साइड में 2 तीर बढ़ा दिया गया है, तो ये भी जैसा है वैसा यहाँ पर रख देंगे, बस 2 तीर इधर लगा देंगे। बी नंबर पे टिक करेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 दूना 18 तो 19 दूना 48, बी नंबर राइट आंसर। भाई 19 दूना 48 होता है, 19 दूना 38 होता है। डी पे मारो भाई, डी पे, डी सही होगा, डी होगा। मेरे साथ करते जा रहे हो भाई, मैं गलत पढ़ाऊंगा तो गलत ही ना पढ़ोगे, बट मैं सही पढ़ा रहा हूँ। 19 दूना 38, जी नंबर राइट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताइए आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं? ये देखिए भाग 6 का निर्देश आप लोग पढ़ेंगे। अभी तक जो भी छात्र कमेंट नहीं किए हैं जाइए कमेंट कीजिए कि इस बार हम लोग नवोदय में तोड़ कराएंगे। गोविंद सर हमें पढ़ाए हैं, तोड़ कराएंगे इस बार परीक्षा में। निर्देश जब पढ़ेंगे आप लोग तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि देखिए सीधी सी बात समझिए, मान के चलिए मैं आप लोगों को कैंची के माध्यम से बता दूं क्या? ये देखिए ऐसे करके है, एक चीज आप लोग बताइए कि ये कागज जब ऐसे कटा हुआ है तो यहाँ पर कैसा कागज लाकर रखेंगे? तो ऐसा ही कागज लाकर रखेंगे ना, ऐसे इस टाइप से, तभी ना आंसर होगा। तो भैया वही बताना है, ये कटा हुआ है, किसको लाकर रखेंगे कि आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कैसे पता करेंगे पता है? पेंसिल लेकर जाएंगे और ऐसे खींच के मिला लेंगे ना, तब भी पता चल सकता है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं करूंगा कैसे? देखिए मैं डायरेक्ट उठा कर रखता हूं। मैं तो भाई साहब किसको रखूंगा? इसको रखूंगा क्या? हाँ इसको रखूंगा तो राइट आंसर आ जाएगा। तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको रखेंगे डी नंबर को, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से घर पे कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग पेंसिल से ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं तो आंसर आ जाता है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब ढंग नहीं आएगा तब ऐसे कीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए किसको ला कर रखेंगे? तो हम ला कर रखते हैं किसको? बी नंबर को ला कर रखते हैं, आंसर आ जाएगा बी नंबर को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट वाला ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, तो हम लोग सी नंबर को लाकर रखते हैं, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से भाग 6 खत्म हो जाता है और भाग 7 पे पहुंचते हैं। भाग 7 को हम लोग तो ट्रिक से बताने वाले हैं। ट्रिक जानते हैं ना किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात कि मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। जब इसका निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का मतलब होता है शीशा लगा हुआ है। अब इस इमेज को शीशा में देखेंगे तो कैसे दिखेगा? पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि मान के चलिए कि आपके घर में ये इस प्रकार का शीशा नहीं होगा, ये केवल कॉपी पे बनाया जाता है और बुक में छापा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण। तो इसको हम लोग ने नाम रख दिया दर्पण, ठीक है, दर्पण। लेकिन इसी को घर में शीशा के नाम से जाना जाता है, शीशा के नाम से जाना जाता है। और जो कि शीशा होता है घर में ऐसे कुछ इस टाइप से होता है। समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से। इसी में ना अपना चेहरा देखकर एकदम मार बाल और झाड़ कर हीरो बन के जाते हैं पढ़ने के लिए। कितने लोग हीरो बन के जाते हैं भाई? मजा तो थोड़ा बहुत चाहिए ना आपको। तो ये अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा कि शीशा और दर्पण एक ही चीज है। बस कहानी ये है कि देखिए
अगर मान के चलिए शीशा में यदि आप लोग जी लेकर जाते हैं तो आप लोग ले जाकर देख लीजिएगा, जी आप लोगों को ऐसे दिखेगा। अगर मान के चलिए शीशा में आप लोग क लेकर जाते हैं क, तो शीशा में आप लोगों का क ऐसे उल्टा दिखेगा। अभी जाकर ट्राई कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है? अगर मान लीजिए शीशा में आप लोग बी लेकर जाते हैं तो बी आप लोगों का ऐसे उल्टा दिखेगा। अगर मान के चलिए शीशा में आप लोग तीर ऐसे लेकर जाते हैं तो तीर इसमें ऐसा दिखेगा। अगर आप लोग शीशा में तीर ऐसे लेकर जाते हैं तो तीर ऐसा दिखेगा शीशा में। तो आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर शीशा में राम लिख रहे हैं, राम लिख कर लेकर जा रहे हैं तो शीशा में राम ऐसे दिखेगा। बस कंसेप्ट यही है, समझ में आया? वही उत्तर बताना है भाई। ये शीशा में दिख रहे हैं तो कैसे दिखेगा? मान लीजिए आपको नहीं पता है और छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, नकल करने जानते हैं। आइए मैं नकल करना सिखाता हूँ, पढ़ाना नहीं सिखाऊंगा, पढ़ाना नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ऐसे करके दर्पण में बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 वाले को। क्वेश्चन नंबर 28 वाले को मैंने क्या किया, बना दिया। अब आर है तो आर ऐसे करके मैं बना देता हूँ। मैं नकल करना डायरेक्ट सिखाता हूँ, ट्रिक 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 बोलते हैं इसको। तो ये देखिए आर मैंने ऐसे बना दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा पेन को दबाते हुए चला दो ऐसे करके, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल चला दे रहे हैं। जस्ट कुछ करना नहीं है, दर्पण इस साइड में लगा है तो पेपर को ऐसे पलट देना है। हम मैंने हर एक वीडियो में ये ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है? तो पेपर को मैं ऐसे पलट देता हूँ। आंसर आ गया? आ गया सर? हाँ भाई आ गया। ऐसे करके देखिए किस में है, तो बी नंबर में है। बी नंबर पे टिक करेंगे आप लोग। समझ में आया कुछ? बिल्कुल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 8 पे हम लोग पहुंच गए। देखिए ये सारा कर लेंगे आप लोग, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर। इस फिगर को बनाएंगे और पेपर को ऐसे पलट देंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। भाग 8 पे पहुंचते हैं। भाग 8 को तो हम कैंची लेकर आए थे, क्यों? इसमें होता है कटिंग वाला डिजाइनिंग। कैंची देख सकते हैं कितना सुंदर कैंची है। कहाँ गया यार कागज? तुम लोग यार सारे बच्चे मतलब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए ये है कागज का एक छोटा सा टुकड़ा। अब एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे बिछा देते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे ही हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींचा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, और ऐसे करके ऐसे किया हुआ है। भाई बोला ये जा रहा है कि कागज को थोड़ा सा इस टाइप से फोल्ड कर दो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे फोल्ड कर दो। फोल्ड मैंने कर दिया, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को। अब बोल रहा है भैया कागज को ऐसे भी फोल्ड करो। दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलिए आइए थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और इसको फोल्ड करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए फोल्ड कर दिया मैंने। भाई ये जैसे बोला था वैसे फोल्ड कर दिया हमने। अब बोल रहा है बीच में ऐसे कट कर दो। ऐसे कट कर दो। ऐसे कट कर दो। तो सीधी सी बात है, कैसे कट करेंगे भाई? इसको हम लोग करते हैं इस टाइप से, कैंची उठाएंगे और ऐसे कट करके हटा देंगे। चलिए वो जैसे बोला है वैसे मैं कट करके पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को। जादू घर का जादू, जादू वाला आया। हम आपको दोस्त हैं भाई, मैं क्यों मतलब हीरो बनकर क्यों पढ़ाऊंगा? मैं आपका दोस्त हूँ। भोजपुरी भी चलेगा, हिंदी भी चलेगा, कहीं कहीं इंग्लिश भी बोल दूंगा थोड़ा मोड़ा। ये देखिए इस टाइप से है ना। क्वेश्चन बोला है ऐसे कट कर दो तो हमने कट कर दिया। मैंने कुछ किया है? कुछ नहीं किया। बोल रहा है ओपन कर दीजिए तो हमने ओपन कर दिया। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कर्व हुआ है, ठीक है। रेड वाला कहाँ गया भाई? यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड में, और ये गोला बना हुआ है। राइट आंसर ये नंबर हमें दिख रहा है। भाई यही तो बताना था, कुछ बताना था, यही बताना था आंसर। मैंने कर दिया, ये नंबर राइट आंसर। आइए सेकंड वाला करके दिखाता हूँ। सेकंड वाला गोला है तो सबसे पहली बात हमें इसको गोल कट करना होगा। इतना मजा आता है ना, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब क्वेश्चन बनता है ना, जब क्वेश्चन बनाते हैं गुरुजी हमारे,
उसी टाइम में क्या करता हूँ ना, कट 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 करता रहता हूँ। भाई अच्छा लगता है हमें। आप क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे ट्राई तो करते रहिए, बुक ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का, बुक से क्वेश्चन इस टाइप कर लिख करके और कट कट करके सीखते रहिए ना, क्या ही दिक्कत है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये जैसे है वैसे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसे करके बोला है फोल्ड करने के लिए, तीर इधर का मतलब कि इधर भाई फोल्ड कर दो। चलो भाई कर दिया मैंने। अब बोलो कुछ करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बोलूंगा कुछ नहीं, ऐसे कर दो। मैं बोला हाँ कर देता हूँ, क्या ही दिक्कत है, ऐसे कर देता हूँ। सब कुछ आपके सामने आपके लाइव ही हो रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे गोला कट कर दो। पता है एक पेन होता है, पेन को लगता है चलाएंगे ना, जैसे पतला वाला पेन होता है, ये मेरा स्केच वाला है, तो जब इसको पतला चलाएंगे तो ये क्या करेगा ना, चारों तरफ से होल कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि देखिए मैं एक दिमाग बताऊं, देखिए ऐसे करके थोड़ा बहुत लगा हुआ है इसमें, देखिए लगा है ना यहाँ पे सारी चीजें। तो जब ये यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, किस किस छात्रों को दिख गया भाई, ये नंबर होगा। क्या पढ़ रहे हो यार आप लोग। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ 31 नंबर और 32 नंबर, मैं ही सब कुछ पढ़ाता रहूंगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका आंसर बताइए 31 नंबर और 32 नंबर। और मैथ तो हम लोग बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे, मैथ का मैं सारा कुछ मतलब जो परीक्षा में आएगा जो छपेगा वही लेकर आया हूँ। भाग 9 में निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 9 का निर्देश कहता है कि ये टुकड़ा है, टुकड़ा है, टुकड़ा है, इन्हीं सारे टुकड़ों का प्रयोग करके घर बनाना है। ये ईंट है, ईंट से घर कैसे बनाएंगे, इस आकृति से आकृति कौन सी बनी है, यही आंसर बताना है। तो सीधी सी बात है कि देखिए अगर मैं आपको दे रहा हूं ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, इससे मैं बोलूंगा घर बनाने के लिए, तो आप लोग ऐसे करके बनाएंगे, बनाएंगे ना। तो भाई वही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ये 3 गो हम ईंट दिए हैं, तो 3 गो ईंट से जो घर बनाया वही आंसर होगा। बाकी 4 गो आप बताइए, आपके घर है 10,000 का, 10,000 का नहीं बोल सकते हैं, 5 लाख का घर बना है, 5 लाख का। अब किसी का 1 करोड़ का बना है, 1 करोड़ का, तो आप लोग ये नहीं ना कहेंगे कि ये 1 करोड़ वाला घर मेरा है, नहीं ना कहेंगे। तो वही आपके घर में यदि 3 ईंट लगा है तो 3 ईंट वाला का आंसर करना है। तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो बाबू बी पे टिक कर दो, फटाफट कर दो। भाई गलत हो गया, बी पे क्यों कर रहे हो, बी पे ये 1 रेखा है, ये 2 रखा है, 2 ही ईंट लगा है इसमें, 3 ईंट तो इसमें लगा है, 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट। अब बड़ा छोटा भी ईंट नहीं लगाना है, इसमें भी 3 ईंट लगा है, लेकिन ये बड़ा है, बड़ा है, ये छोटा है, तो सी नंबर नहीं हो सकता, डी नंबर राइट आंसर करेंगे। इसमें देखिए भाई ये वाला ईंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला ईंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटा सा ईंट ऊपर लगाया गया है, डी नंबर पे टिक कर दो। 35 नंबर, ये वाला ईंट बीच में लगाया गया है और ये वाला साइड साइड है, सी नंबर पे टिक कर दो। अब ये वाला ईंट यहाँ पे लगाया गया है, ये वाला ईंट इस साइड में आई, 2 गो ईंट इधर इधर, सी नंबर पे टिक कर दो। बाकी सब मत करने लग जाना, जो है वही है, ठीक है। अब आइए भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, ये चोर है किस घर में छिपा हुआ है, यही बता देना है। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से यही कन्फर्म होगा कि छिपी हुई आकृति किसी न किसी आकृति में सम्मिलित है, उसी को खोज कर बता देना है। तो ये आकृति ऐसे करके किस में छिपा हुआ है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भाई, जादू से बनाया गया है। ये वाला आकृति यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, ऐसे करके ऐसे, हाँ डी नंबर राइट आंसर। ये वाला आकृति, ये वाला आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे, ये वाला आकृति। भाई मैजिक कर दे रहे हो आप, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे सर, इतना हार्ड पूछेगा क्या, हाँ बाबू इतना हार्ड ही पूछेगा, आसान कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे किया गया, यहाँ पे है ये आकृति, बस। तो बी नंबर राइट आंसर। अब हम लोग मैथ का सॉल्व करेंगे ना, तो मैथ का सॉल्व करने से पहले एक बहुत बड़ा ऑफर मैं चला रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात
ऐसे ही 20 को मॉडल पेपर मिलेगा, 20 को मॉडल पेपर। अभी आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मैं पहले ही उलाट कर दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहली बात कि मैथ में यदि आप गलत करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अब एक दिमाग लगाइए ना कि इसमें कौन प्रश्न ऐसा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। खुद आप देखिए और अपने सर से भी दिखा सकते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है। देखिए खुद ये सरलीकरण वाला 100% पूछेगा, ये ग्राफ वाला 100% पूछेगा, ये वाला प्रश्न 100% पूछेगा, ये अभाज्य गुणनखंड वाला 100% पूछेगा। समझ रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये देखिए लंबाई आयतन वाला 100% पूछेगा, ये वाला 100% पूछेगा लाभ हानि से, ये कोण वाला 100% पूछेगा, संख्या पद्धति यानी पहला चैप्टर है ये 100% पूछेगा, दशमलव वाला 100% पूछेगा, ये आयत वाला 100% पूछेगा, ये बट्टा वाला जोड़ 100% पूछेगा। मतलब क्या है भाई, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही 20 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, 20 मॉडल पेपर तो आप लोग पास हो जाएंगे। 20 मॉडल पेपर में देखिए 20 × 20 कर लीजिए मैथ का, तो आपने 400 प्रश्न सॉल्व कर लिया। 40 × 40 कर लीजिए रीजनिंग का, तो आपने 800 प्रश्न सॉल्व कर लिया। और 20 × 20 हिंदी का कर लीजिए, तो आपने 400 प्रश्न हिंदी का सॉल्व कर लिया। जब इतने प्रश्न सॉल्व करके आप एग्जाम में जाएंगे तो 100% पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको मात्र देना है 199 रुपया। मैं आपके व्हाट्सएप पर 20 मॉडल पेपर, ऐसा ही मॉडल पेपर 20 को भेज दूंगा और सारा का वीडियो सोल्यूशन। आप सोचिए 199 रुपया मैं ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ, 1-1 घंटा का वीडियो सोल्यूशन में दूंगा सारे पेपर का। एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसका मैं वीडियो सोल्यूशन ना दूं। वीडियो तो मिलेगा, साथ साथ में पीडीएफ भी मिलेगा 199 रुपये में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 93 36 56 81 64 और लास्ट अंतिम प्रहार यही होता है मॉडल पेपर सॉल्व करना। अंतिम प्रहार यही होता है, यही प्रहार आप लोगों को सफल बनाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया ले लीजिए इस मॉडल पेपर को। 199 रुपये में कुछ नहीं रखा हुआ है, 199 रुपये जाएंगे मार्केट में उठ जाएगा। आप लोग फटाफट ले लीजिए, एक बार मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। मैं इतना मेहनत करता हूँ ना, सच बता रहा हूँ। एक दिन मैं अपना ऑफिस दिखाऊंगा कितना मेहनत होता है। धीरे धीरे सब कुछ यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। मैथ का सॉल्यूशन, मैथ बहुत इजी है, मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। मैथ में आप लोगों का फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंकों 8 5 1 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो देखिए काफी सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। 8 5 1 3 ये आप लोग का 4 दिया हुआ है, इससे बड़ी संख्या भी बनाना है और छोटी संख्या भी बनाना है और दोनों का अंतर बता देना है। तो ये मैंने लिख दिया बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो बड़ी माइनस छोटी संख्या होता है, ठीक है, छोटी संख्या होता है। तो आप लोग घटा देंगे तो अंतर पता चल जाएगा, ठीक है, घटा देंगे तो अंतर पता चल जाएगा। बट बनाना कैसे है, देखिए सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा है वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो 8 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ऐसे करके लिखना होता है। और उसके बाद छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर माइनस कर दीजिए। इसमें से अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो 11 में से 8 जाएगा, आप लोग का 3 बचेगा और यहाँ पे बचे कितना 12, यानी कि 2 बचा। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा। यही आंसर आया हुआ है 7173, यानी कि ये नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक भाग के प्रश्न में यदि भाजक 28 और भागफल 15 और शेषफल 11 हो तो भाज्य बता दीजिए। काफी सिंपल तरीका से इसको समझेंगे, ध्यान से आप लोग को देखना है बस। देखिए सबसे पहली बात, एक ये जो भाग का प्रश्न होता है ना, इस टाइप से बना होता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग 10 में भाग दे रहे हैं 3 से, तो 3 3 9 होता है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको छिपा दूं, इसको छिपा दूं, इसी को देखिए सबसे पहली बात कि इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है, भागफल, भागफल। और इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल, शेषफल। और इसको बोलते हैं भाजक, भाजक, या जिससे भाग दे रहे हैं वही। और इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य, ठीक है। तो हम लोगों से यही पूछा जा रहा है। तो इसको मैं छिपा दूं और पूछूं आप लोगों से कि यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा। और ये दे दूं, ये दे दूं और ये दे दूं, यानी कि भाजक 3, ठीक है, भाग के प्रश्न में भाजक 3 और भागफल दे दूं 3 और शेषफल दे दूं 1। आप लोगों से पूछूं तो देखिए ये भाजक का गुणा भागफल में और प्लस कर देंगे शेषफल, तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये 10 आ चुका है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी करना है, जो सूत्र हम लोग ने यहाँ पर लगाया वही सूत्र यहाँ पे भी लगाएंगे। जैसा बनाया गया है वैसा बना दीजिए, इसके अंदर लिख दीजिए
कि हमको बताना है यहाँ के आंसर, और भाग हम लोग किससे दे रहे हैं, तो 28 से दे रहे हैं। भागफल कितना आ रहा है, तो 15 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, तो 11 आ रहा है। तो मैंने बताया कि इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आंसर यहाँ का पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ना, पहले छोटे प्रश्न पे लागू कर लेंगे नियम, फिर बड़ा प्रश्न पे लागू करेंगे। 28 गुणे 15 कर लीजिए, ठीक है, और प्लस कर लीजिए 11, ठीक है। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब यहाँ तक मैंने इतना आसान तरीका से बता दिया है, तो यहाँ से आगे आप लोग इसी तरीका से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 126 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालना होता है। तो 126 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 63, 63 दूना 126। अभी 2 से भाग नहीं जाएगा, 6 3 9 3 से जाएगा, तो 3 दूना में 6 और 3 एक नम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एक नम 7, ठीक है। अब देखिए ये जो मिला है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 मिला हुआ है, यही आंसर आप लोगों का हो जाएगा जो फाइनल आंसर आया हुआ है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 3 गुणे 3 गुणे 3, नहीं 2 यहाँ पे है फर्स्ट बार में, ये 2 है, 2 मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 7। देखिए इसमें इस टाइप से नहीं दिया है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है, बट यही ऑप्शन होगा कौन सा, बी नंबर। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। सबसे पहली बात कि हम लोगों को अभाज्य संख्या समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या आप लोगों को याद होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो एक और स्वयं यानी कि खुद से कटती हैं संख्याएं, वो हम लोग का अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ना, परिभाषा इसका ये कहता है कि जो एक से कटे और स्वयं मतलब खुद से कटे, जो एक से कटे और स्वयं मतलब स्वयं यानी कि 7 से कटे, ठीक है, यानी कि खुद से कटे। समझ में आया। तो इसका देखिए गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे 6 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो जिस संख्या से कटती है, जैसे 1 से 2 से 3 से और 6 से। अगर 12 का गुणनखंड निकाले तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा एंड 12 से कटेगा, ठीक है। और एक 4 से भी कटेगा, 4 यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके क्या हुए, गुणनखंड हो गए, गुणनखंड हो गए। अगर कॉमन की बात की तो हमेशा एक दूसरे में 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या मतलब हर एक अभाज्य संख्या, जैसे 2 आप लोग का अभाज्य संख्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, प्रत्येक ले लीजिए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो हर एक में आया है, तो 1 जो है वो हर एक में आया है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1 हर एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। समझ में आया इतनी बातें कैसे होता है, यहाँ पर मैंने दिखाई दिया। कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, जैसे 11 लीजिए तो 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो 1 इसमें भी आ गया, 1 इसमें भी है। समझ में आया इतनी बातें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि यदि इतना भागे इतना है तो इतना बराबर है, तो इतना भागे इतना किसके बराबर होगा, यही आप लोगों से बताना है। तो देखिए काफी सिंपल तरीका से हम लोग करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहली बात कि हम लोगों को जो प्रश्न है वो है 9 4 3 2 डिवाइडेड 1 2 5, ठीक है, इतना है ना। तो देखिए इसमें यदि हम लोग यदि 100 से भाग दे दें, 100 से भाग दे दें तो हम लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा, ये वाला प्राप्त हो जाएगा 9.432, ठीक है। 100 से नहीं 1000 से, ठीक है, 1000 से भाग दे देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा इस वाले में, ठीक है। अब इस वाले में भाग देना है, इस वाले में, तो यदि हम लोग गुणा कर दे कितने से, 10 से गुणा कर दे, ठीक है, 10 से गुणा कर दे तो ये दशमलव इधर से इधर चला जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 12.5 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब देखिए हम लोगों को ये दोनों प्राप्त हो गया, ये दोनों प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी कि ये वाला प्राप्त हो गया। यहाँ पर भाग लगाकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा, ठीक है।
इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए करना ये है ना कि जब हम लोग भाग देंगे तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आया है, ठीक है, इन दोनों का जो आंसर आया है इन दोनों का वो आया है 7545.6, ठीक है, इतना आया हुआ है ना। अब इसमें किससे भाग देंगे तो भाग हम लोग को देना पड़ेगा किससे, तो देखिए 1000 से इसमें हम लोग ने भाग दिया और 10 से गुणा, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 3 को 0 1 4 को 0 से हम लोग इसमें भाग दे दें इस वाले में, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो 2 4 को 4 अंक पर 10 इधर खसका दीजिए तो 4 अंक ये भी खसकेगा, यानी इसको लेकर 5 अंक, तो 0.75456 ये आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो डायरेक्ट आप इसको इसमें भाग देकर आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने मेथड बताया इस टाइप से निकालने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि ये छोटा सा प्रश्न है, इसको हल कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात 1/2 प्लस 1/3 और डिवाइड करना है इसमें 5/6 से। इसको यहाँ पर हल लिखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से, ठीक है। अब इसमें हम लोग को भाग देना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 6 2 3 6, तो ऊपर हो जाएगा 3 और प्लस का 3 दूना में 6 ऊपर हो जाएगा 2, तो ये हम लोग भाग देते हैं 5/6 से। तो ये देखिए जब जोड़ेंगे तो ये 5/6 मिलेगा, भाग करेंगे 5/6 से, तो किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो इसको हम लोग 5/6 ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो 6/5। इतना तो आप लोग करना जानते ही होंगे। तो 5 से 5 काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए, तो एक आंसर मिला है। समझ में आया आप लोगों को, एक आंसर मिला है, तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 80,808 को अंकों में कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए 80,808 लिखना है, तो देखिए 80,808 तो सबसे पहले होता है इकाई, इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा, फिर होता है हजार, ऐसे होता है ना। तो हम लोग को 80,000 लिखना है, तो 80 यहाँ पे लिख दीजिए, हजार, दहाई 800 बोला है, 800 बोला है, 80,000 और उसके बाद से 10,000 होता है ना, 10,000, 10,000, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ये, ठीक है, 1000 को काउंट कर लीजिए। अब 100 बोला है तो 800, तो 800 यहाँ पे लिख दीजिए, दहाई इकाई, तो 808, तो यहाँ पर 808, 80,808, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 80,808, ऐसे लिख नहीं लेंगे भाई, पढ़ना आता होगा जिस स्टूडेंट को कर लेगा। ऐसे सिंपल प्रश्न पूछेगा तो आप लोग कर ही लेंगे। यदि सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस, तथा दोपहर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग बता दीजिए दोपहर का क्या तापमान है। तो देखिए 15 सुबह था, 8 और बढ़ गया है, ये बढ़ा हुआ है, तो जोड़ेंगे तो 8 15 कितना हो जाएगा, 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। उपरोक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर, इसमें देखिए क्यू और आर छूट गया है भाई, मेन मिस्टेक यहाँ पे हो गया, पी क्यू आर एस ऐसे लिख दे क्या डायरेक्ट, पी क्यू आर और एस ऐसे ही होगा शायद, रुकिए मैं करके देखता हूँ। तो मान के चलिए हमने मान लिया ये पहला पी क्यू आर और एस। तो बोला प्रश्न ये है कि क्यू आर, तो क्यू आर, ठीक है, तो क्यू आर 6 7 7 6 13, ठीक है। क्यू आर पी एस से कितना अधिक है, तो पी और एस, तो पी और एस ये है, तो पी कितना है 5 और एस कितना है, एस कितना है, तो 9, 9 5 14, 9 5 14, ठीक है, तो 11 अधिक है, 1 अधिक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक लगता है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 5 आंसर आया है, P कितना है, तो P है आप लोगों का 5 और S कितना है, तो 9 5 14, 14 आ रहा है। और Q कितना है, तो Q ये है, Q 6 हो जाएगा, और R कितना है, तो 7 है, 7 6 13,
13 और 14 आया तो 1 आएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ अंतर है। पी क्यू आर एस ऐसे लगता नहीं होगा, क्यू और आर 6 5 6 5 13 और 9 7 9 7 आप लोग का हो जाएगा 16। इसको और इसको लेते हैं तो 6 5 11 11 और 9 और 7 16। ये ऐसे है ऐसे है। ये आप लोगों का क्यू आर पी एस से, तो ये हो जाएगा क्यू, ऐसे बना लीजिए। ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, ठीक है। और ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एस एस, ठीक है। तो अब जोड़िए, अब आसान हो गया प्रश्न, आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि छोटा सा एक मिस्टेक हुआ था, अब वो अब हम लोग ने सुधार लिया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है क्यू आर, तो क्यू प्लस का आर जोड़ लीजिए, तो क्यू का मान है 5 और प्लस का आर का मान है 6। तो ये 11 प्रश्न हल किए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि पी और एस दोनों अधिक हल किए, ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो दोनों का अंतर ही ज्ञात करना है। चलिए समझ में आ गया। तो P प्लस S कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो P है आप लोग का 7 और ये है 9 यानी कि 16। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो आएगा कितना, तो 5 आएगा। समझ में आया। तो ये छोटा सा मिस्टेक था, आप लोग सुधार लीजिएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त धन ग्राफ से ज्ञात कीजिए क्यू आर ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए। P और S इधर रहेगा और Q R इधर कर लीजिएगा। चलिए मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, एक बार और इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से कहा जा रहा है कि ये छोटा सा एक समीकरण वाला प्रश्न है, इसको हल करके आप आंसर बता दीजिए। तो बिल्कुल बता देंगे, देखिए कैसे बताना है, आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, गुणे 10 हो गया, ठीक है। अब प्लस इधर 400 हो गया, डिवाइडेड इधर हो गया 100, इधर हो गया 50 माइनस 3 गुणे 10 इस पे बार, ठीक है। तो इसको हल करना है, तो यहाँ पर हल लिख देता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। 10 गुणे 10 ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हम लोग हल करते हैं, आप लोग बोडमास का नियम पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 100 माइनस 50 माइनस 10 30। अब फिर से हम लोग हल करेंगे उसी वाले इस वाले छोटे ब्रैकेट को, तो 100 नहीं है 400 है, डिवाइडेड है 100 माइनस 50 में 30 जाएगा 20। अब फिर से हम लोग इसी ब्रैकेट को हल करेंगे, महिला ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड 100 में से 20 जाएगा 80, ठीक है। अब देखिए 10 गुणे 10 प्लस 8 चौको 8 पचे 40, 8 पचे 40, 0 से 0 काट दीजिए, 8 पचे 40 5। इसको कर लीजिए 100 प्लस का 5 इक्वल टू 105। 105 आंसर आया है। समझ में आया आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैंने इसको हल किया तो 30 मिला है, फिर इसको हल किया तो 20 मिला है, फिर इसको हल किया तो 80 मिला है, फिर इसको हल किया तो 5 मिला है, और फिर दोनों को हमने कर दिया है। समझ में आया, इजी है, आसान है। चलिए इसमें ऑप्शन गलत डाल दिया गया क्या भाई, ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूँ। 105 यहाँ पे भूल गए हैं, 60 डाल दिए हैं, 265 डालना चाहिए था, 60 नीचे वाला ऑप्शन डाल दिए यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बना लीजिए 105 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बना लीजिए 310 है, और यहाँ पे बना लीजिए 65 है, और यहाँ पे बना लीजिए 265 है, ठीक है। मिस्टेक होता है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर 30 मीटर है, इसे 5 मीटर वाले वर्गाकार टाइल्स से बिछाया जाना है, तो कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, एक आयताकार
है, फर्श है, ठीक है, और इसमें एक वर्गाकार टाइल्स की बिछाना है, ये वर्ग बनाना है ना इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन कहा जा रहा है। एक ये जो आयताकार घर मान के चलिए फर्श है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे वर्ग का टाइल्स बिछाने हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी छोटे टाइल्स से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए इसका लंबाई कितना दे रखा है, तो 45 मीटर में है ना, मीटर में, और इसका 30 मीटर चौड़ाई है, ठीक है, और ये दे रखा है कितना, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो 5 × 5 = 25 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका तो 45 × 30 कर लीजिए, तो 45 × 30 करेंगे तो कितना आएगा, 45 × 30 कर लीजिए तो 45 × 30, यानी वर्ग का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये मिलेगा 1350, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर बट्टे 25 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर काट दीजिए, 25 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 25 × 5 = 125, ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 10 और ये 0, 100, यानी 25 चौको 100, यानी कि 54, ठीक है। 54 आप लोगों का राइट आंसर आया है, सी नंबर राइट आंसर। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये बोरा का चट्टी है, इसमें एक छोटा छोटा टुकड़ा काटना है, छोटा छोटा टुकड़ा काटना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए ना बड़ा वाला चट्टी का टोटल, और जितना छोटा छोटा टुकड़ा का है उसका क्षेत्रफल निकाल कर भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना टुकड़ा होगा। तो बस वही किया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि अमन ने एक साइकिल 5000 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य जो हो गया वो हो गया कितना, RS 5000, ठीक है, और इसके मरम्मत में कितने खर्च कर दिया, तो 700 रुपये खर्च कर दिया। इसका मतलब है 5700 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। उसने 5900 रुपये में विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य है आप लोगों का कितना, तो 5900 रुपया। लाभ पूछा जा रहा है, लाभ या हानि, तो सीधी सी बात है क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ होगा। तो इसमें से बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, 200 रुपये की लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर राइट आंसर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं जोड़ते हैं, बस उन लोगों को ज्यादा ही लाभ लगता है तो भाई साहब ट्रिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि एक साइकिल के पहिए में कुल 18 तिलियां हैं। ये साइकिल की पहिया है और इसमें टोटल 18 तिलियां हैं। बना लीजिएगा आप लोग 18 तिलियां, ऐसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 18 तिलियां हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये जो 2 तिलियां हैं ऐसे करके इसके बीच का जो कोण बता दीजिए। बीच का कोण, तो बीच का कोण पता है कैसे पता चलेगा, एक जो बिंदु होता है ना टोटल काउंट करेंगे 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 360 डिग्री का कोण बनता है और भाग कर देना है किससे, 36 से भाग दे, सॉरी 18 तिलियां ना, तो 18 से भाग कर देना है। तो 18 दूना में 36, यानी कि 20 डिग्री का कोण बनेगा। 20 डिग्री का, 20 डिग्री इसमें, 20 डिग्री इसमें, 20 डिग्री इसमें, 20 डिग्री इसमें, और टोटल जब काउंट करेंगे तो जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया। तो 20 दो तिल्ली के बीच का कितना कोण है, 20 डिग्री। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये टोटल 1 अंकों की संख्या कितनी है, तो 9 गो है। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, ठीक है, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, टोटल जब गिनेंगे तो ये 90 को आएगा। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये टोटल गिनेंगे, टोटल काउंट करेंगे तो ये 900 आएगा, ठीक है। 4 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 1000 से, ठीक है, तो ऐसे करके 9999 तक जाता है। जब टोटल काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा, 9000 आएगा। इन संख्याओं को काउंट करना है, जैसे हम लोग इसको टोटल काउंट कर हैं तो 9 को आया है, इन टोटल को काउंट करेंगे तो 90 को आएगा, इन टोटल को काउंट करेंगे तो 900 आएगा, इन टोटल को काउंट करेंगे तो 9000 आएगा।
हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली जितनी भी संख्या है ना 100 से स्टार्ट होती है, जब इसको काउंट करेंगे तो टोटल 900 ही आएगा। अब बहुत सारे बच्चे 999 पे टिक कर देते हैं, तो भाई संख्या काउंट करके बताना है 3 अंकों की कितनी होती है। तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, बैठ कर काउंट कर लीजिएगा। कॉपी एक बुक आता है छोटा सा, उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैठ कर काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका योगफल करना है। तो योगफल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या कीजिएगा, इसको सजातीय क्रम में लिख दीजिएगा। देखिए पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाकर लिखना है। अब इसको लिखना है तो 0.6, इधर 6, इसको लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 006, इधर 6। अब इसको लिखना है तो 6 पॉइंट 6006। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ ऊपर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना बात आप लोग याद रख सकते हैं। बढ़ाइए या ना बढ़ाइए, जोड़ लीजिए बस। 6 6 6 6 दूना 12, 12 का 2 आएगा भाई पॉइंट। 6 चौको 24, 1 25, 25 का 5 हाथ में आया 2, 6 2 8, 85 पॉइंट आया है 266। ऐसे करके आंसर आया हुआ है। तो राइट आंसर ऐसे क्लिक कर दीजिए ना, बी नंबर। ऐसे ही तो करना है, आप लोग सारा जोड़ा ऐसे कर नहीं लेंगे, कर लेंगे। तो भाई इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो गलत करके मत आइएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर लिख कर जोड़ कर आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि गौरव ने कार्तिक से 4 घंटे पहले एक यात्रा आरंभ की। बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं भाई लाइट का प्रकाश खत्म होते जा रहा है। 4 घंटे पहले एक यात्रा आरंभ की, गौरव है ये, गौरव, ठीक है। कार्तिक है, कार्तिक है, ठीक है। गौरव ने कार्तिक से 4 घंटा पहले, यानी कि ये 4 घंटा पहले से स्टार्ट कर दिया है, ये पहले, ठीक है। पहले आरंभ की। यदि कार्तिक ने अपनी यात्रा 2:15 पे, ये 2:15 पे स्टार्ट किया है, तो इससे 4 घंटा पहले ये स्टार्ट किया है, 4 घंटा पहले, पहले। तो ये पीएम में है, ठीक है। एक चीज देखिए, ऐसे कर लेते हैं ना, 2:15 पीएम, इससे पीछे जाएंगे तो ये 1:15 पीएम होगा, इससे पीछे जाएंगे तो ये 12:15 पीएम होगा, लेकिन इससे पीछे जाएंगे तो ये 11:15 एएम होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो 4 घंटा पहले काउंट कीजिए, तो यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 3 घंटा, और 1 घंटा और पीछे जाएंगे 10:15 एएम, तो यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यानी 10:15 से वो भी स्टार्ट किया होगा गौरव ने। इसका मतलब ये है 10:15 से ये स्टार्ट किया है, 2:15 पे ये स्टार्ट किया है। इससे इसमें अंतर कितना है, 4 घंटा का अंतर है। तो बस हमको यही टाइम बताना था, तो ये एएम में रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर एएम वाला 10:15 ए वाला आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज आपको पता है, जब दिन में जो 12 बजता है ना, 12, तो ये पीएम में हो जाता है। इसके बाद वाला टाइम पीएम में रहता है और इससे पहले वाला टाइम एएम में रहता है। ये कंसेप्ट क्या है डिटेल्स में जानेंगे तो भाई टाइम लगेगा। हम लोग को क्वेश्चन पेपर समझने से मतलब है, तो क्वेश्चन पेपर हम लोग धीरे धीरे समझते हैं एक एक करके। अब इसको जोड़ना है तो भाई जोड़ लीजिए ना, 3/10 है, प्लस का 5/100 है, प्लस का 5/ इतना है। भाई कुछ स्टूडेंट होंगे ना तो लगेंगे एलसीएम निकालने, भाई एलसीएम नहीं निकालना है, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो। 3/10 है तो 0.3 लिख सकते हैं, प्लस 100 है तो इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव लगाना है तो ऐसे लिख लो, प्लस 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लग गया तो 0.005 हो जाएगा। जोड़ तो सिंपल बना दिया। अभी ना मैंने ऐसे प्रश्न बताया था, तो ऐसे प्रश्न जब बताया तो 0.3 लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कर लिख लो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कर लिख लो, जोड़ दो तो 5 5 3.0 आंसर आ गया। कितना आया है, एक मिनट, ये 9 है भाई, 9 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसको 9 बना लीजिएगा, ये 9 है। आ रहे हैं तब उनको मैं बता रहा हूँ जो टाइप किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए 9 हो गया यहाँ पे, तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 वाला 359 वाला आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। तो देखिए ये सारे आयत बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये आप लोगों का ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी लिख देते हैं, ठीक है। तो एक आयतन निकाला गया है तो 270 यानी कि क्षेत्रफल आयत है, क्षेत्रफल निकाला गया है यानी कि 15 गुणे 18 किया गया होगा। तो या 18 गुणे 15 जैसे भी कीजिए, क्षेत्रफल तो 270 आया होगा। अब 16 गुणे 17 किया गया होगा तो ये आया है कितना, 272 आया होगा। और 13 गुणे 20 किया गया होगा तो ये आया होगा कितना, तो ये आया है 280, ठीक है। और ये किया गया है 14 गुणे 19 तो आया है 266, ठीक है। 14 गुणे 19 है, 14 गुणा 19, ठीक है। अब देखिए इसमें राइट आंसर पता है, जो सबसे अधिक है वही होगा। तो ये सबसे अधिक दिख रहा है, क्या ये हो जाएगा, नहीं। आप लोगों को गुणा करके देख लेना है, इसका गुणा तो सही है, इसका गुणा तो सही है, लेकिन इसका गुणा सही नहीं है। 13 दूना 26 होता है, 260 लिखा जाना चाहिए था। भुलवाया है भाई, भुलवाया है आपको। तो राइट आंसर ये नहीं होगा, 260 यहाँ पर रहेगा, 266। अब तुलना कीजिए ना, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 5 को देना है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं किसको, तो अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे हम लोग उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए ना 5 को लिख के, तो 5 को कौन हो रहा है, यही ना हो रहा है, 3 2 5। तो 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 11, तो 5 3 8 8 2 10, ये हो गया 19, 11 7 18, तो ये हो जाएगा 28 राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में शिवांश ने राघव से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा हर्षित ने राघव से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल अंक 310 अंक है तो प्राप्त किए गए संजय के अंकों की संख्या बता दीजिए। देखिए सबसे पहली बात ना, शिवांश दिया है, शिवांश ने राघव से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। शिवांश ने राघव से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी x प्लस का 10 और राघव का हो जाएगा x, और हर्षित ने राघव से 15 अंक कम प्राप्त किए। राघव से हर्षित, तो हो जाएगा x माइनस 15। अब तीनों का योगफल कितना दे रखा है, 310। तो x प्लस का x प्लस का 10 प्लस x माइनस 15 इक्वल टू दिया है 310, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, इसको करते हैं इसी तरीका से, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 3x, अब प्लस में माइनस में इसका मतलब घटेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 310, ये हो जाएगा 3x और इधर जाकर हो जाएगा 315। ये 5 इधर गया तो प्लस में हो गया भाई, इतना शॉर्टकट नहीं जानते हो। x बराबर 3, 3 का नाम 3, 3 5 15। x का मान 105 आया है। हम लोग से क्या पूछा है, संजय के अंक। संजय इसमें कहां से आ गया भाई, संजय नहीं, नाम यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए। 105 आया है तो 105 में से हर्षित का अंक पूछा जा रहा है। हर्षित यहाँ पे लिख लीजिए, हर्षित। तो हर्षित का देखिए x का वैल्यू 105 है, तो 105 माइनस 15 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 5 ये कट गया, 10 ये कट गया, 90 मिलेगा। राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे। तो हिंदी काफ़ी इजी है,
हिंदी को आप लोग को मिस्टेक करके नहीं जाना है, हिंदी को छोड़ना नहीं है। तो आइए हिंदी का सोल्यूशन करते हैं। हिंदी में आप लोग का 4 अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, और ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, तो देख कर जाइएगा वीडियो को। थोड़ा सा बचा हुआ है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको भी सारे के 4-5 प्रश्न रहेंगे। तो आइए हम लोग इजी तरीका से समझते हैं। सफ़ेद बगुला सामान्यतः अपने लंबे पैरों और सफ़ेद चमकीले पंखों के कारण सहज की पहचाना जा सकता है। युवा बगुलों जो युवा में होते हैं, जैसे जो यंग एज के होते हैं, बगुलों में पंख थोड़े फीके होते हैं, जबकि वयस्क बगुलों में पंख अधिक चमकदार दिखाई देते हैं। यह सुंदर पक्षी प्रायः दलदलीय क्षेत्रों, तालाबों और नदियों के किनारे अपना घर बनाते हैं। ये पेड़ों पर या सरकंडों के झुंड के भीतर अपने घोंसले तैयार करते हैं ताकि उन्हें भोजन की खोज में आसानी हो सके। सफ़ेद बगुला मछलियाँ पकड़ने में अत्यंत निपुण होता है। वह अपने स्थिर खड़े रहने की क्षमता और तेज चोंच की सहायता से पानी में पल भर में शिकार कर लेता है। उड़ान के समय इसके लंबे पंख और गर्दन की आकृति अत्यंत आकर्षक दिखती है। बगुल धीमी हवा के सहारे छोटी छोटी दूरी तक तैरता हुआ उड़ सकता है। दलदलीय क्षेत्रों की उसकी उपस्थिति से पता चलता है कि वहाँ जल और भोजन की अच्छा स्रोत उपलब्ध है। सफ़ेद बगुला अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो दलदलीय तथा जल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क बगुले को किस विशेषता से आसानी से पहचाना जा सकता है? तो ये पता है, चमकीले सफ़ेद पंखों से होते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग ने पढ़ा था, चमकदार दिखाई देते हैं, ऐसे करके अधिक चमत्कार दिखाई देते हैं। तो काली छोटे पंख, ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। घोंसला बनाने के लिए यह पक्षी प्रायः किस स्थान को चुनते हैं? तो ये प्रायः पथरीली भूमि, पेड़ों या सरकंडों के बीच, ये सी नंबर राइट आंसर। आकर्षक के समान अर्थ वाले शब्द कौन सा है? तो आकर्षक का पता है, मनोहर हो जाएगा। नहीं होता है आकर्षण, मतलब किसी को आकर्षित किया जाता है। कोई खूब सुंदर होता है तो हम लोग आकर्षित हो जाते हैं उसके तरफ, ठीक है। मतलब देखिए, यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि कोई खूब सुंदर वस्तु आपको देखे तो आप आकर्षित हो जाते हैं, काश मुझे मिल जाता वो वस्तु, ठीक है। वैसे ही मनोहर, यानी आपके मन को मोह लिया भाई, वो मोह लिया, आप आकर्षित हो रहे हैं उसके तरफ से। तो बी नंबर राइट आंसर। फीका शब्द का विलोम, फीका विलोम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब जैसे नाना का नानी, काका का काकी, दादा का दादी, ठीक है। तो फीका शब्द का फीका मतलब क्या होता है? फीका मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, मतलब देखिए ये फीका कलर का पेन है, ऐसे चटक कलर हो जाएगा, चटक, यानी कि फीका का उदास, फीका का उदास नहीं, मनोहर, फीका, साधारण। इसका राइट आंसर होगा 65 नंबर का, वो हो जाएगा 65, 65 नंबर का बी, मनोहर। नहीं भाई, इसमें कुछ फीका का कुछ अलग ही डाला होंगे। चलिए फीका का उदास कर लीजिए, फीका का साधारण कर लीजिए, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, नीली चिड़िया अपनी चमकीली नीली पीठ और सफेद पेट के कारण आसानी से पहचानी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। कोशिश था कि मैं इन सारे प्रश्न को सॉल्व करा दूं, बट नहीं हो पाया। इन सारे प्रश्न बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, पढ़ना होगा यहाँ से और यहाँ से कर लेना होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सारे प्रश्न स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना। और लास्ट में यहाँ पे देखिए, कच्चे कार्य के लिए जगह छोड़ा जाता है, यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।